दे रखा है अगर दर व समय का सांकेतिक मान क्या हो बराबर, तो बताओ कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 9/25 हो जाएगा। उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बोला था, नीचे का जो भी मान होगा हमारा क्या आएगा, मूलधन। यदि 25 रुपए यदि मूलधन है तो ब्याज कितने रुपए का लगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 25 रुपए मूलधन है, 9 रुपए का ब्याज लगा, तो मिश्र धन कितना आ गया, 24। शुरू से यही चल रहा है सर, प्रतिशत से भी यही चल रहा है, लाभ खाने में भी और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में भी यही चलेगा। 25 रुपए हमारा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल था, 9 रुपए ऐसा यानी कि साधारण ब्याज था, 34 रुपए हमारा क्या आ गया, मिश्र धन। ठीक है, अब मैंने आपको ओनली छोटा सा चेंज ये किया कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंटों में आंसर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 2 जीरो 2500 हो गया, यहाँ पे भी 2 जीरो कितना आ गया 900, और यहाँ पे भी 2 जीरो कितना आ गया 34। ठीक है, बोल के भी देख लो, 2500 रुपए यदि मूलधन है तो ब्याज कितना लगा 900 रुपए, तो टोटल राशि कितनी आ गई 3400। अब यहां पे बोला है कि दर और समय का मान आपस में क्या है, बराबर। बराबर का मतलब दोनों बराबर है, जितनी दर है उतना ही क्या है हमारे पास समय है। तो कल हमने ऑप्शन नंबर 1 उठा के देखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 ही तरीके बताए थे, या तो आप फॉर्मूले से करो या ऑप्शन से करो। फॉर्मूले से करोगे तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक, या तो इससे करो, बट मेरे हिसाब से आप फॉर्मूले का यूज मत करो, क्योंकि 4 ये ऑप्शन जब तक आप फॉर्मूले लिखोगे ना, जब तक वो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। आप पहला ऑप्शन उठाओगे क्योंकि एक एक ऑप्शन चेक करोगे। 2500 रुपए हमारे पास मूलधन है, इसका कितना प्रतिशत 6, तो 6 बटा क्या करूंगा 100, क्योंकि प्रतिशत तोड़ूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 गुणा 6 किया तो 25 6 का कितना गया 150। यानी कि जो 6% दर है वो 1 वर्ष यानी कि वार्षिक दर है, और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 150 रुपए, जबकि हमको टोटल ब्याज कितना चाहिए 900। और क्वेश्चन में क्या बोला है, दर और समय का मान आपस में क्या है, यदि दर यदि 6% है तो समय भी कितना आएगा 6 वर्ष, क्योंकि दर और समय का मान बराबर है। तो दर हमने 6 निकाल के देखा तो 1 साल का ब्याज यदि 6 है, सॉरी 1 साल का ब्याज 150 रुपए है, तो 6 साल का ब्याज 15 6 की कितना है 90, यानी कि टोटल 6 साल का ब्याज कितना है 900, जो हमारा मैच किससे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है, यानी कि हमारे पास दर और समय का मान कितना आ गया 6% तो दर है और 6 वर्ष आ गया। यदि देखो अभी हमारा आंसर तो इससे आ गया, बट यदि आप और चेक करना चाहो तो कर सकते हो कि 2500 रुपए की राशि है, दर हम इसको उठा के देखते हैं 10/100 करके देख लो, 2 जीरो आपस में कट गई, 25 गुणा 10 किया तो कितना गया 250। सही बात। 1 साल का ब्याज है 250, जबकि टोटल कितनी साल है, क्यों, क्योंकि जितनी प्रतिशत दर है उतना ही हमारे पास क्या है समय है। ये नहीं है कि मैं मेरी बात ऊंची रखने के लिए कि मैं यही आप फॉर्मूला आजमाऊं, आप चाहो तो इससे भी कर लो, आंसर तो इससे भी आना है, बट ये तरीका है कि क्योंकि कभी फंसोगे नहीं इससे बात नहीं, क्योंकि आप यदि यहाँ पे साफ बोला है कि दर और समय का मान बराबर है, तो कोई सा भी ऑप्शन उठा के देख लो कि जितनी दर होगी उतना ही क्या होगा समय होगा। 1 साल में ब्याज लग रहा है 250 रुपए, तो 10 साल में ब्याज कितना लगेगा 2500 रुपए, तो भाई साहब क्या 2500 रुपए ब्याज लग रहा है, ब्याज तो 900 रुपए, यानी कि 10% तो हो नहीं सकता, कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो हमारा आज तक तो ये कंप्लीट था, ये नया क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 होगा। अपने मन से तुक्का मत लगाओ, पहले आप, क्योंकि दर से तो दर का तो हमको पता नहीं है, बट आगे पढ़ो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही लिख सकता हूं भाई, एक ओनली सिंपल यानी कि साधारण, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ओनली इंग्लिश में थोड़ा सा जमाना है। ठीक, साधारण ब्याज वो लिख दिया, आगे क्या है मूलधन को मैं प्रिंसिपल से दर्शाता हूं,
का मतलब क्या होता है? गुणा। कितना है? 25/16। अब आपको पता है मूलधन तो 25 तो होने से रहा, और यदि मूलधन 25 होने से रहा क्योंकि गुणा हो रहा है, तो फिर मूलधन कितना आएगा? 16। और वैसे भी मैं आपको शुरू की क्लास से बता रहा हूं, जो नीचे की वैल्यू है वो हमारा क्या रहता है? मूलधन। यदि 16 रुपए यदि मूलधन हुआ तो 25 रुपए हमारे क्या आएंगे वो बताओ भाई। दो ही चीजों का कंपेरिजन कर रहा है, एक तो साधारण ब्याज, एक मूलधन। साधारण ब्याज और मूलधन। मूलधन हमारा 25 होने से रहा, तो मूलधन कितना रहेगा? 16 रुपए मूलधन हुआ तो साधारण ब्याज कितना आएगा? 25 रुपए ब्याज लगा तो हमारे पास निस्सर्जन कितना रहेगा? 6 और 5 11 का 1, हासिल 1 बच जाएगा। 1 और 2 कितना जाएगा? 3 और 1 कितना गया? 4। यानी कि शुरुआत की जो राशि थी वो कितनी थी? 16 रुपए। 25 रुपए ब्याज लगा तो लास्ट में उसको टोटल कितना लौटाना पड़ा? 41। अब आगे क्या बोला है? यदि दर और प्रतिशत तथा वर्षों में समय के निरूपित करने वाली संख्या आपस में क्या है? बराबर। इसका मतलब क्या है कि जो दर प्रतिशत को दर्शा रही है और वर्षों को दर्शा रही है, उनकी संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा उसमें, जैसे 8% ले लिया मैंने, मान लूंगा मैं 8% ले लिया मैंने, तो 8% दर है तो समय कितना रहेगा? भाई इतना तो आप बोल सकते हो, 8% यदि मैंने दर ले ली तो समय भी कितना रहेगा? 8। क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि प्रतिशत और वर्षों को समय को निरूपित करने वाली संख्या आपस में क्या है? बराबर। यानी कि दर यदि जितनी रहेगी उतना ही क्या रहेगा? समय। अब यहां पे किया कुछ भी नहीं है, मैंने ओनली 0 जिसलिए जोड़ा है क्योंकि पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा, बस यही किया। 1600 में 2500 जोड़ा तो वही कितना आएगा? 4100, क्योंकि 0 बढ़ाया और कुछ भी नहीं बढ़ाया। ठीक, 1600 रुपए हमारा मूलधन है, इसका मैं कितना लूंगा? 8, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 से उठा के देखूंगा 8/100। 8 से 48 का 8, 4, 8 और 4 कितना गया? 12। 16 अंटे कितना आ गया? 128। ये हमारे पास 128 रुपए 1 साल का ब्याज है, जबकि टोटल कितने साल है? जब बोल सकते हो ना आपके सामने, टोटल 8 साल है तो 8 साल से गुणा करूंगा। 8 को 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना गया? 22 का 2 हासिल 2 बच गया। 8 1 8 और 2 कितना गया? 10। 1024 रुपए क्या लग रहा है? 8 साल का ब्याज, जबकि हमारे पास ब्याज कितना लग रहा है? क्या बात वैसे ही है? इतना ही देखो, मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए टाइम लग रहा होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा बात। अब यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही है ना, वो 12 से 1/2% है। इसको बदल के देखो, 12 सही 1/2%। बोलो 12 दूना 24 और 1 कितना आ गया? 25। बटे में कितना है? 2। साथ में क्या लग रहा था? प्रतिशत। इसको तोड़ूंगा कितना आएगा? 200। 25 से कम 25 और 25 अंटे 200, 1/8 आ गया। यानी कि हमने उस फ्रैक्शन को तोड़ा ना इसको, तो 1/8 आ गया। अब बोलो राशि हमारे पास वही कितनी है? 1600 रुपए। भाई 1600 है ना राशि, मैन मूलधन। तो इसका मैं क्या करूंगा? 1/8, क्योंकि मैंने पूरे को तोड़ने के बाद में 1/8 आ रहा है। 1600 में 8 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 2 बढ़ गया। आगे कितनी जीरो बच गई? 2 जीरो। अब जो 200 गुणा 1 किया तो हमारे पास आ भी कितना गया? 200 रुपए। और 200 रुपए जो भी ब्याज है, क्योंकि ये 1 वर्ष की दर है, 1 वर्ष की, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 200। हमको टोटल ब्याज कितना चाहिए? 2500। 1 वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपए है तो 12 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? केवल 12 का बताओ, 12.5 का। 1 वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपए आए तो 12 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? अभी भी 100 रुपए कम है, और अभी भी इसमें आधा साल कम है। यदि 1 वर्ष का ब्याज यदि 200 रुपए है तो आधे वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 100 रुपए। तो 2400 हो गया, तो 12.5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 25। करके देख लो, यहां पे 12.5, क्योंकि इससे गुणा करना है भाई, जितना आपके पास दर है उतना इसमें से गुणा करना है। 12.5 गुणा 200 करूंगा तो कितना आएगा? 25। तो यानी कि यहां पे दर और समय का मान कितना आ गया? या फिर आप फॉर्मूले से कर लो, क्योंकि जो आपका इच्छा है ना वो करो। देखो दर और समय का मान बराबर है, तो मैं दर
बराबर ब्याज हमारा कितना लग रहा है 2500 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 1600 और समय का मान हमारे पास नहीं है। ठीक, 0 से 0 कट गया, 4 चौकू 16 और 4 2500, सही बात है। 25 गुणा 25 किया तो कितना गया 600, 25 बटे में कितना है 4। मैंने आपको क्या बोला था कि समय और दर का मान आपस में क्या है बराबर है, तो या तो मैं इसको समय ही दर्शाऊंगा या इसको दर ही दर्शाऊंगा। तो यानी कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू यदि 625 है तो मैं इसको हटाऊंगा स्क्वायर को, तो इसके क्या लगाऊंगा रूट। अब रूट लगाने के बाद में ऊपर तो कितना आ गया 25 और नीचे कितना गया 2। टी बराबर कितना आ गया 25/2। तो आपको पता है 25/2 का आधा कितना आता है 12.5। जो आपकी इच्छा है वैसे करो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो माना कि मैंने वो धनराशि कितनी मान ली 100। धनराशि का मतलब मूलधन भी होता है और जो हमने पैसे राशि लगाए वो भी होता है। 100 रुपए कितने गुना हो रहे हैं बोलो, तो 2 गुना किया तो 100 का 2 गुना किया कितना आ गया 200। यानी कि 100 रुपए थे वो कितने गए 200। तो क्या उड़ गए थोड़ी गए, कुछ ब्याज तो लगा होगा। ब्याज कितना लगा 100 रुपए, और जो 100 रुपए ब्याज लगा वो कितने साल में लगा 5 साल में। तो 5 साल में ब्याज यदि 100 रुपए लगा तो 5 साल बराबर 100 रुपए का ब्याज लगा, तो 1 साल में ब्याज कितने रुपए का लगेगा 20 रुपए का ब्याज इस 100 पे लगेगा, ब्याज वाले 100 पे या 200 पे लगेगा। वैसे तो हमको क्लियर हो गया कि 20% ही आएगा, फिर भी आप देखो दर में बदलने के लिए हमको करना पड़ता है कि मूलधन से करनी पड़ती है गणना। तो इस 100 पे लगा ब्याज, और यदि इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा किससे करना है 100 से, वो तो कटना तो है ही। हमारे पास पहली दर कितनी आ गई 20%। लाइन यहां तक कंप्लीट हो गई, सबको समझ में आ गया। आगे क्या निकलेगा तथा किसी अन्य दर से, और भाई साहब दर की बात कर रहा है अलग बात है, बट मूलधन तो हमारे पास वही कितना रहेगा 100। क्योंकि यहां पे मूलधन के बारे में कुछ चेंज बोला है क्या, किसी अन्य दर से 12 साल में कितने गुना, कितने रुपए, कितने गुना हो रहे हैं। तो 100 का यदि मैं 3 गुना करूंगा कितना आएगा, तो भाई साहब कुछ ब्याज भी तो लगा होगा, कितने रुपए 200 रुपए जो ब्याज लगा वो कितने समय में लगा 12 साल में ब्याज कितना लगा। तो 12 साल में ब्याज यदि 200 रुपए लगा तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा 12 एकम 12, 1 बढ़ गया। अब इसमें कितना बच गया 8, आगे क्या है 0, 12 6 72। अब कितना बच गया इसमें 8, भाग किसका दे रहे हैं 12। क्या ऐसे छाप दे इसको काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 16, सही 2/3। और यदि इसको गणना किस पे करनी है 100 पे, क्योंकि हमारा मूलधन 100 था, प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100 से करेंगे। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 16 से 2/3%। अब हमारे पास इस कंडीशन में तो दर कितनी आई 20, और इस कंडीशन में दर कितनी आई 16 से 2/3%। तो हमसे क्या पूछा है कम ब्याज की दर। अब इतना आप समझते हो कि 20 बड़ा है कि 16 बड़ा तो 20 है, हमको कौन सा चाहिए छोटा या कम वाला, तो कितना आएगा 16 से 2/3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। एक बाद में कर लेना ट्राई, बाद में लिख लेना। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 साल में स्वयं के क्या होगी 7/4। मैंने आपको शुरू से ही बोला था भाई साहब नीचे का जो भी मान होगा क्या होगा, जिस प्रकार लाभ या हानि के लिए बोला मैंने, तो हमेशा नीचे का मान क्रय मूल्य है। तो आप साधारण ब्याज में एक ही चीज का ध्यान रखो, चक्रवृद्धि में भी ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ध्यान रखना। जो नीचे का मान होगा वो हमारा मूलधन होगा। 4 रुपए यदि मूलधन है और स्वयं की कितना हो गई 7, 4 थी और वो धन कितना हो गया 7, तो क्या उड़ के हुआ है क्या धन, कुछ तो लगा होगा। तो क्या लगा कांटा लगा 3 का, 4 मूलधन
₹3, ब्याज कितना आ गया 7। अब बोल के देख लो, कोई धनराशि 4 साल में स्वयं की, यानी कि स्वयं कितनी है 4, इसका कितना होगी 7/4। तो आप 4 का 7/4 भी करोगे ना, 4 से 4 कर जाएगा, कितना है 7। यानी कि वो धनराशि स्वयं की, यानी कि स्वयं पहले 4 थी, अब कितनी आ गई, तो कितना बड़ी होगी। अब आप क्या करते हो, इसमें 7 जोड़ के इसको 11 कर देते हो। भाई साहब ऐसे नहीं है, राशि यानी कि स्वयं राशि 4 थी, अब कितनी होगी 7, तो कितना बड़ी 3। अब ओनली कुछ नहीं करना, मेरे को 0 बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। 400 राशि थी, 300 ब्याज लगा, राशि कितनी होगी 7। सही बात है। समय कितना लगा, 4 साल में राशि का ब्याज कितना लगा, तो 4 साल में ब्याज यदि 300 लगा तो 1 साल में ब्याज कितना लगेगा, 4 एकम 4, 4 7 28, अब कितना बच गया 2, आगे क्या है 0, 4 पंजे, 1 साल का ब्याज कितने रुपए लगा, 75 रुपए। किस पे लगेगा, 400 पे। बदलना किस में है, प्रतिशत में। 2 0 से 4 एकम, अब कितना बच गया, आगे क्या है, लगभग आपको आइडिया हो जाता है कि 3 बचना है, तो आगे 5 को उतारूंगा। 4 का भाग 35 में दिया, तो 4 बनते 32, 8 बढ़ गया। अब कितना बच गया, भाग किसका दे रहे हैं, कितना आ गया 18 सही, 3/4%। 2 साल में 880 रुपए हो जाती है, यानी कि मिश्रण है 2 साल का, जबकि 3 साल में कितनी आ गई 920। 3 साल में वही धनराशि कितनी आ गई 920। तो आपको ओनली इतना सा अनुमान लगाना है, 2 साल में 880 थी, 3 साल में कितनी आ गई 920। तो यानी कि समय कितना बढ़ा ये बताओ, 1 साल बढ़ा समय। और समय यदि 1 साल बढ़ा तो पैसे भी कितने बढ़े भाई साहब, 880 और 920 कितने रुपए बढ़े, तो 1 साल में ब्याज ही तो बढ़ रहा है ना। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ा, तो अपने को यदि इस 2 साल की वैल्यू होती ब्याज की, तो अपन पीछे कर देते मामले को। तो 1 साल का ब्याज यदि 40 रुपए है, तो 2 साल का ब्याज 40 दूनी कितना जाएगा, तो 880 में से यदि 2 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा, तो 2 साल का ब्याज कितना है 80। तो 880 में से यदि 80 माइनस किया, तो हमारे पास कितना बच गया 800। ये हमारे पास राशि आ गई, वो ऑप्शन नंबर 4। अब इसको यानी कि उससे हम जैसे कि दर निकाल के भी करेंगे, क्योंकि 40 रुपए 1 साल का ब्याज लग रहा है, किस पे लगेगा 800 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कर गया, 8 पंजे 40, दर कितनी आ गई 5%। पहले तो इसको यहां तक उतारो 800 तक, अब की बार जो साधारण ब्याज की क्लास है, ऑनलाइन में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, स्वयं पूरे क्वेश्चन है ऐसे कैसे ना मैं कट कॉपी कर रहा हूँ, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आ रहा है इसमें सब कुछ। बोलिए भी क्या आंसर होगा, 2 से 1 बटा। देखो सबको इधर देखना दे। अब की बार हाँ एक चीज का और ध्यान रखना, आप बोलोगे कोई धन तो पता नहीं है 100 मान लोगे, अरे भाई साहब 100 मान लोगे, वहां पे तो मान लो 4200 पड़ा हो, यहाँ पे 4500 पड़ा हो, तो कहाँ 100 की बात है कि 100 में बोलकर हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक, 2 साल में 4200 रुपए हो जाता है, यानी कि 2 साल में मिश्र धन कितना आ गया 4200 रुपए। मिश्र धन का मतलब 2 साल में वह राशि ब्याज लगने के बाद में कितने आ गए 4200, जबकि 5 साल में 4500 रुपए हो जाते हैं। 5
साल में वह राशि कितने रुपए आ गई? 4,500। 2 साल में 4200 थी, 5 साल में 4500 हो गई। तो इन 3 साल में कुछ ब्याज लगा होगा ना भाई। 2 साल में कितनी थी? 4200। साथ में बोलो, 2 साल में कितनी थी? 5 साल में कितनी आ गई? तो बीच में 3 साल का गैप था, जो 3 साल में बढ़ा, ब्याज ही तो बढ़ा था ना। तो 3 साल में इनके बीच में ब्याज कितना बढ़ा? 300। यानी कि 3 साल में बढ़ने वाला ब्याज कितना आ गया? 300। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा? 1 साल में 100 रुपए बढ़ गए, और 1 साल में 100 रुपए बढ़ गए तो इस 2 साल का निकालो, तो 2 साल में कितने रुपए बढ़ेंगे? 200। तो इस 4200 में यदि 200 रुपए माइनस करूंगा तो कितना आएगा? तो 4000 हमारे पास निकल के क्या आया है, ये बोलो पहले तो। 4000 हमारे पास मूलधन या वो राशि निकल के आई। अब हमको क्या निकालनी है? तो दर निकालनी है, तो हमारे पास 1 साल का ब्याज निकालना है। 1 साल का ब्याज कितना निकल रहा है? पहले ही निकाल दिया हमने। 1 साल का ब्याज 100 रुपए लग रहा है, और ये ब्याज 4000 पे लगेगा, 4200 पे या 4500 पे? जो धनराशि है उस पे लगेगा। तो 1 साल पे जो 100 रुपए ब्याज है वो किस पे लगेगा? 4000 पे। और यदि इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा किससे करना है? क्या 2 जीरो आपस में कट गई? ये जीरो आपस में कट गई। 4 दूनी 8, 2 बढ़ गया। अब इसमें कितना बच गया? नीचे कितना है? इसको काटूंगा 2 एकम, और 2 दूनी कितना आ गया? 2 सही 1/2%। ये हमारे पास दर आ गई ऑप्शन नंबर 3। यदि क्वेश्चन में मूलधन पूछा होता तो कितना आ गया? 4000। दर पूछी है तो 2 से 1/2%। जबकि 4 साल का मिश्रधन कितना है? 1800। 4 साल का मिश्रधन कितना है? 1800। अब आप स्वयं ही समझ गए, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है तो लगभग आइडिया समझ गए। 3 साल में 1600 रुपए हो रहे हैं, 4 साल में 1800 रुपए है, तो जो 1 साल में ब्याज मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 200 रुपए। और 1 साल में यदि 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो शुरू के ये 3 साल का ब्याज हमको पता होता तो हम माइनस कर देते और हमारे पास आ जाता मिश्रधन, सॉरी मूलधन। 3 साल का ब्याज कितना आएगा? 200 गुणा 3 करोड़ कितना आएगा? 600 करोड़। क्योंकि 1 साल का ब्याज यदि 200 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना आएगा? 600 रुपए। तो 1600 में यदि मैंने 600 माइनस किया तो कितना आ गया मेरे पास? 1000 रुपए। ये 1000 रुपए हमारे पास क्लियरली क्या आ गई? वह राशि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें दर कितनी रहेगी, तो बोलो साफ साफ ब्याज कितने रुपए का लगेगा? भाई यही तो लिखोगे ना। 1 साल का ब्याज कितना लगा? 200। किस पे आएगा? 1000 पे आएगा। गुणा किससे करेंगे? क्या 2 जीरो आपस में कट गई? क्या ये जीरो आपस में कट गई? कितना आ गया? 20%। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन भी नहीं है कि कुछ और पूछ सकता है। या तो मूलधन राशि पूछेगा या दर समय। दर पूछेगा। समय का मान तो आपको दे रखा है 3 साल और 4 साल। भाई कोई समस्या? ठीक है।